जन सुराज पदयात्रा पर निकले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में जहां एक तरफ जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार पर भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। दलाल चोर के तो हमनिए के न बैठावत नहीं जा, दलाल चोर के तरह बैठा देले बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के तू है एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिली। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि वो अपने वोट के अधिकार की ताकत को समझें और सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि चुने गए नेताओं से उन्हें घर और पेंशन कैसे मिलेगी जब उन्होंने इन मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं है। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर पिछले करीब 3 महीने से बिहार के गाँव पंचायतों का पैदल दौरा कर रहे हैं। वो लोगों की समस्याओं को देखते, सुनते और समझते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि ये समस्याएं जस की तस क्यों बनी हुई हैं। प्रशांत किशोर की बातों से आप भी सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खाद लेके मिलत एक योजना बना रहल बानी, जो पदयात्रा कर रहे हैं तो बिहार के हर पंचायत का योजना बना रहे हैं कि क्या करने से पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से आपके बच्चे के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो जाएगा, और क्या करने से यही पंचायत के स्तर पर 1000 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होगा। ये योजना बनाकर अभी जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो उसको गटर में डाल दीजिएगा, कूड़ा में। ये बताने चले हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं दुगो, फिर आपसे बात करेंगे। दलाल चोर के तो हमनिए के न बैठावत नहीं जा, दलाल चोर के तरह बैठा देले बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के तू है एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिली, मिल सकेला। तो आपसे पूछने आए हैं, आप बताइए कि 30-40 साल से हम जो पूछ रहे हैं बताइएगा, पिछले 30-40 साल में आपने अलग अलग दल को वोट दिया। कभी लालू जी को जिताया, कभी नीतीश को जिताया, कभी मोदी जी को जिताया। सबको जिताकर आपने देख लिया, सब ने आपको ठगा है, बिहार को ठगा है। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए मिलकर जनता का विकल्प बनाइए। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, जाति का नहीं, परिवार का नहीं, जनता मिलकर विकल्प बनाए बिहार में। तो बताइए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठा के बोले के बाद मुंह से भी एक कैमरा लागल, वो में रिकॉर्ड होता। पूछा था नहीं सवाल फिर से, जनता के सब नेता ठगलन। अब समय आ गया कि जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए। विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। अब नेता लोग एक छुट्टी होगो ना, आदमी कहता के भैया ये बात तो बुझाता, लेकिन ये होई कैसे? चुनाव तो हमनी के लड़े जानते नहीं की जा, चुनाव नहीं के लड़े आवत, हमनी के पार्टी है नहीं के, संगठन है नहीं के, पैसा है नहीं के, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो हम आपको बताने आए हैं, जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने और जिताने से, भारत पाकिस्तान से, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर वोट उसको दीजिए जो अपने आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था करे, आपके लिए घर बनवाए, आपका सड़क नाली ठीक करवाए, लोगों को रोजगार दे। वोट उसको न पढ़ना चाहिए? तो वह वोट देता नहीं भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो कैसे घर बनी रहा, कैसे पेंशन मिली, काहे दिल रही वोट, क्यों दिए थे वोट? पुलवामा के नाम पर। जब पुलवामा के नाम पर वोट दीजिएगा तब पेंशन मिलेगा आपको, तो भोगिए। फिर ये बताने चले हैं, हम आपसे मीठा मीठा कोई बात नहीं कहने आए हैं कि भैया हम आई तरह सड़क बनवा दे,
ए भैया हम आई तरह लड़कन के नौकरी दे दे। हम आपको बताने आए हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। आपके हाथ में जब आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम आपके बच्चे की चिंता काहे करेंगे भाई? रहुआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे। देखिए लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है। लालू जी को चिंता है तो क्यों मुख्यमंत्री कैसे बन जाए? लालू जी अपने लड़का का चिंता कर रहे हैं कि 10वां नहीं पास किया है मेरा लड़का तब भी मुख्यमंत्री बने। दिक्कत भी इसमें नहीं है, लोकतंत्र है भैया, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया और घर में बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी नहीं है और आपको कोई चिंते नहीं है। रउआ तो धर्म में अजुराई बानी, रउआ जात में अजुराई बानी, तराउ लड़का के रोजगार कैसे मिली? रउआ बताई ना तनी काहे मिली भाई? आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, ये बताने चले हैं कि जगिए। आदमी कहता नहीं भैया हम गरीब आदमी, हम क्या करो, हमारा से अकेले क्या होई? आप जब तक बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई आदमी बिहार का राजा मुखिया नहीं बन सकता है। आप बटन दबाते हैं तभी ना आदमी जीत के राजा बन रहा है। तो बटन दबाते समय अपना आंख खोलिए और अपने बच्चों का चेहरा देखिए कि मेरे बच्चे के लिए खाना कौन व्यवस्था करेगा, पढ़ाई कौन व्यवस्था करेगा। पूरा बिहार में 32 साल से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया लालू नीतीश के राज में। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता तो वो खाकर आपका लड़का कलेक्टर बनेगा। जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो कलेक्टर बनी? मजदूरी ही करना पड़ेगा उसको जीवन भर, पढ़िएगा नहीं तो कैसे